18th बोल रहा है व्हाट डज द डायरेक्शन ऑफ थंब इंडिकेट्स इन द राइट हैंड थंब रूल। ओके, देखिए राइट हैंड थंब रूल में थंब किसको इंडिकेट करता है? तो देखिए राइट हैंड थंब रूल में याद है आपको कि हम थंब को कहाँ रखते थे? करंट की डायरेक्शन में। किसी स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर में थंब को हम करंट की डायरेक्शन में रखते थे और ये कर्ल फिंगर्स क्या करती थी? ये वायर को कर्ल कर लेती थी और इन्हीं कर्ल फिंगर्स मैग्नेटिक फील्ड लाइन की डायरेक्शन को दिखाती थी। ठीक, तो उन्होंने पूछा है कि राइट हैंड थंब रूल में थंब क्या बताता है? भाई तो थंब क्या बताता है? थंब करंट की डायरेक्शन बताता है। कौन सा करंट की डायरेक्शन बताता है? जो करंट कंडक्टर में फ्लो कर रहा है। तो देखिए पहले क्वेश्चन का आंसर हमने दिया है, इन राइट हैंड थंब रूल द डायरेक्शन ऑफ करंट फ्लोइंग इन द कंडक्टर भी लिख दीजिएगा, द डायरेक्शन ऑफ करंट फ्लोइंग इन द करंट इज इंडिकेटेड बाय थंब। ठीक, यहाँ तक ही स्टॉप कर देते हैं। अब इसी में नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं, इन व्हाट वे दिस रूल इज डिफरेंट फ्रॉम फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल। फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल से राइट हैंड थंब रूल कैसे अलग है? बहुत अलग है भाई। सुनो, राइट हैंड थंब रूल में थंब करंट की डायरेक्शन को बताता है और एंड सर्कल्स फिंगर्स जो है मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन को बताता है। तो थंब की बात कर रहे थे, तो राइट हैंड थंब रूल में थंब करंट की डायरेक्शन, कौन सा करंट? जो करंट कंडक्टर में फ्लो कर रहा है, ये बात हो गई। लेकिन फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड साइड रूल में याद है आपको FBI, F का मतलब फोर्स, B का मतलब मैग्नेटिक फील्ड और I का मतलब करंट। ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड रूल में क्या करते थे हम? फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल में क्या करते थे हम? ये सबसे पहले जो आपकी क्या नाम है, फोर फिंगर, इसको हम मैग्नेटिक फील्ड में सेट करते थे और ये वाली जो फिंगर है मिडिल फिंगर को करंट की डायरेक्शन में, B का मतलब मैग्नेटिक फील्ड, I का मतलब करंट। ठीक, ये मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन, ये करंट की डायरेक्शन। तो थंब किसको इंडिकेट करता था? थंब करंट कैरिंग कंडक्टर पे लगने वाले फोर्स की डायरेक्शन को इंडिकेट करता था। याद दिला दूं मैं आपको फिर से, यदि किसी करंट कैरिंग कंडक्टर को किसी एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में रखा जाता है, यदि किसी करंट कैरिंग कंडक्टर को किसी एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में रखा जाता है तो उस करंट कैरिंग कंडक्टर पे फोर्स लगता है, जिस फोर्स की दिशा को हम किससे बताते हैं? फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल में थंब से इंडिकेट करते हैं। तो फिर से सुन लीजिए, यदि कोई करंट कैरिंग कंडक्टर है ऐसा रखा हुआ है और मैग्नेटिक फील्ड ऐसी, यानी करंट कैरिंग कंडक्टर को मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर रखा, तो इस करंट कैरिंग कंडक्टर पे भाई एक फोर्स लगेगा ऊपर की दिशा में या अंगूठे की दिशा में। तो करंट कैरिंग कंडक्टर को अगर एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में रखा जाए तो उस करंट कैरिंग कंडक्टर पे एक फोर्स लगता है, जिस फोर्स की दिशा को फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल से बताया जाता है कि अगर हम अपने लेफ्ट हैंड की तीनों फिंगर्स को म्यूचुअली परपेंडिकुलर कर लें और ये जो फोर फिंगर है इसको मैग्नेटिक फील्ड की दिशा में रखें, कौन सी मैग्नेटिक फील्ड? जो एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड है, और मिडिल फिंगर को करंट की डायरेक्शन में रखें, तो करंट कैरिंग कंडक्टर लगने वाले फोर्स की डायरेक्शन को कौन बता रहा होता है? थंब। यानी कि फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल में थंब क्या इंडिकेट करता है? थंब ये इंडिकेट करता है कि करंट कैरिंग कंडक्टर जो कि मैग्नेटिक फील्ड में रखा गया है, किसी एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में रखा गया, उस पर फोर्स की डायरेक्शन को इंडिकेट करता है थंब। तो यही हमने यहाँ लिखा हुआ है, वेयर एज इन, ये शॉर्ट में लिखा है, आप फुल फॉर्म लिखोगे, वेयर एज इन फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल द थंब गिव्स द डायरेक्शन ऑफ फोर्स, द थंब्स गिव द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। विच टाइप ऑफ फोर्स? The force which is experienced by the current carrying conductor. Why the force is experienced by the current carrying conductor? Because we know that if a current carrying conductor is placed in an external field, then it will experience a force, and that force is given by the Fleming left hand rule by the direction of the thumb जिस दिशा में आएगा उसी दिशा में कंडक्टर पे फोर्स लग रहा होगा। आशा करते हैं अच्छे तरीके से समझ में आ गया। जिनको अभी भी नहीं समझ आया प्लीज़ प्लेलिस्ट को विजिट करिए। तो ये मैं तो यहाँ शॉर्ट में समझा रहा हूँ, वहाँ डिटेल में मैंने किया हुआ है और समझ में आ रहा है तो आगे बढ़ते जाइए।